एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की कि अटैकर्स किस तरीके से हमारा पर्सनल डेटा या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टिल करने की, चोरी करने की कोशिश करते हैं। उन सब टेक्निक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अटैकर्स के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कोई एक तरीके की टेक्निक नहीं होती जिससे वो हमारा डेटा चोरी कर सकें। और ये टेक्निक्स ओवर टाइम इवॉल्व होती रहती हैं, अलग अलग नई नई तरीके की टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास आती रहती हैं। कुछ टेक्निक्स जो है वो वीकनेस की वजह से, हमारा सिस्टम वीक था इसकी वजह से हमारा डेटा चोरी हो जाता है। कई बार हम किसी अनसेफ वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं, इसकी वजह से हमारा डेटा लीक हो जाता है। या कई बार ह्यूमन की खुद की गलतियों की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है हमारा डेटा चोरी हो जाता है। कुछ अटैक्स जो आपको नीचे मोस्ट कॉमनली बताए गए हैं, ये हर किसी को देखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट देखे। ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए, हर एक उस पर्सन को देखना चाहिए जो किसी भी तरीके के अटैक से बचना चाहता है इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन अटैक होता है फिशिंग अटैक। सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें नहीं आ रही है, आई विल जूम। इसमें थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक एक सबसे कॉमन तरीका होता है जो कि साइबर सिक्योरिटी में या साइबर अटैक जो है बेसिकली किया जाता है। सबसे कॉमन तरीका होता है फिशिंग अटैक। इस टाइप के अटैक्स में क्या होता है, इस टाइप के अटैक्स में जो हैकर होता है वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहेगा कि मैं किसी बैंक से बोल रहा हूँ, या वो ऐसा बोल सकता है कि मैं किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ जिसके अंदर आपके पास कोई ना कोई आपका उससे कोई ना कोई लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ एक पर्सन हूँ, मेरा जो है एसबीआई में एक खाता बना हुआ है, और आप या कोई अदर पर्सन जो है हैकर है, उस हैकर ने मेरे को झूठ बोल के एक ईमेल की कि आई एम फ्रॉम योर एसबीआई बैंक एंड यहाँ पर आपका केवाईसी अपडेट करना है, तो इसके लिए आप जो है इस लिंक पर क्लिक कीजिए फॉर अपडेटिंग योर मोबाइल नंबर या अपडेटिंग योर डिटेल्स। ठीक है, तो मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। तो उसने जिस वेबसाइट पर अब मैंने क्लिक किया, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद मैं किसी फेक फिशिंग वेबसाइट पे चला गया। वहां पर मैंने क्या किया, वो वेबसाइट बिल्कुल एसबीआई की वेबसाइट की तरह कॉपी दिख रही थी। तो यहाँ पर मिरर वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह। और वहां पर जब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वहां पर यूजर आईडी बिल्कुल सेम इंटरफेस दिखाया जाएगा जैसे कि मुझे मेरी ओरिजिनल वेबसाइट पर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करूंगा, अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स डालूंगा, उसी समय ही जो मेरे डिटेल्स हैं वो सारे एक फेक वेबसाइट के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे और वो डेटा मेरा हैकर्स के पास चला जाएगा। तो इस टाइप के मोस्ट कॉमन अटैक्स होते हैं फिशिंग अटैक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक्स जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ फेक एंड मिलिशियस वेबसाइट्स। अब फेक और मिलिशियस वेबसाइट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, यूजर को ट्रिक किया जाता है। जो भी यूजर है उसको मैनिपुलेट किया जाता है बाय एन हैकर। वो अपनी फेक वेबसाइट पर उन्हें बुलाता है, वहां पर उनसे डिटेल्स डलवाता है। जैसे कि अभी हमने फिशिंग वेबसाइट का एक एग्जाम्पल लिया, तो फिशिंग वेबसाइट भी एक तरीके की फेक वेबसाइट होती थी। ऐसे ही आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मलेशियस कोड वाली वेबसाइट भेज दी जाए, ठीक है, आपको कोई लिंक भेजा एक ट्रस्टेड वेबसाइट ने जो कि एक मलेशियस कोड वाली वेबसाइट थी, वो मलेशियस कोड जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे वो आपकी कंप्यूटर के ऊपर रन होनी, वो स्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी, और तभी आपके सिस्टम का जो सारा यूजर एक्सेस है, वो सारा एक्सेस जो है वो हैकर के पास चला जाएगा। नेक्स्ट है मलेशियस लिंक्स एंड डाउनलोड्स। कई बार क्या होता है, हमें जो है एक फेक लिंक दे दिखा दिया जाता है। जैसे कि कई बार हम वेबसाइट्स पे देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ डाउनलोड बटन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं फेक वेबसाइट पर चले गए, आपने विंडोज़ का ओरिजिनल वर्जन डाउनलोड करना था, ठीक है, बट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, बट आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट की तरह एक मिरर वेबसाइट दिखा दी गई जहां पर आपने क्लिक किया। वहां पर आपको दो डाउनलोड बटन दिख रहे थे, एक ऊपर था जो कि एक फेक डाउनलोड बटन था और नीचे एक ओरिजिनल डाउनलोड बटन था। अब जैसे ही आपने उस फेक डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, वैसे ही मॉलवेयर वाली वेबसाइट्स का जो डेटा था वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया और आपका डेटा जो है वो चोरी हो जाता है। नेक्स्ट है ब्राउजर एंड सेशन हाईजैकिंग अटैक्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी जो भी सेशन आईडीज होती हैं उनको हाईजैक कर लिया जाता है, और जो आपकी कुकीज होती हैं, कुकीज का मतलब होता है जो भी आपकी सर्च हिस्ट्री है वो सब किसके पास चली जाती है, सेशन आईडी से हैकर के पास चली जाती है। आप जो भी एक्टिव टाइम पे सेशन में एक्टिविटीज करते हैं, वो सब एक्टिविटीज जो है हमारी किसके पास मॉनिटर होती हैं, वो सब मॉनिटर कर रहा होता है हैकर।
नेक्स्ट है वीक पासवर्ड्स एंड पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पासवर्ड सेट किया हुआ है किसी भी यूज़र क्रेडेंशियल्स का, ठीक है, तो अगर वो पासवर्ड वीक होगा, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का पासवर्ड आपका वीक है, तो अटैकर्स को उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक लगाना और भी आसान हो जाएगा, जिससे वो आपके ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली एक पासवर्ड क्रैकिंग अटैक होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करता है और आपका जो है वेबसाइट को, आपके यूज़र आईडी पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से अगर आपके वीक पासवर्ड्स होंगे तो हैकर जो है उसको ईजिली हैक कर पाएंगे। नेक्स्ट है इनसिक्योर वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। कई बार आप जो वेबसाइट या एप्लीकेशंस में रजिस्टर्स कर रहे होते हैं वो HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अगर आप इस टाइप की सिक्योर वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो वनरेबल हो सकता है, आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है अगर आप उस पर कोई अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो। लास्ट टाइप ऑफ अटैक इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी एक ऐसा ही होता है जहाँ पर आपको आपके इमोशंस के साथ प्ले किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक में जो हैकर है सबसे पहले आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, आप कहाँ पर जाते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन कौन है सोशल मीडिया पर, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, आपके कौन कौन फ्रेंड्स हैं। फिर उस आपके कोई फ्रेंड के रूप में आपकी कोई फेक आइडेंटिटी बनाकर आपसे ऑनलाइन मैसेज करेगा आपको और बोलेगा कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। आप उसे इमोशनल होके उसकी सिचुएशन को समझ के, तो आप इमोशनली सेंटिमेंटल हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, उनको अपने पैसे भेज दोगे, जिससे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो हैकर था, आपका कोई ओरिजिनल पर्सन नहीं था। उसने ये प्रिटेंड किया कि वो आपका फ्रेंड है, बट वो आपका फ्रेंड नहीं था। उसने आपसे पैसे निकलवाने के लिए आपके इमोशंस के साथ खेला। इस टाइप के अटैक्स को हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कहते हैं, जहाँ पर सोशल मतलब जो भी सोशल लाइफ होती है एक इंडिविजुअल की, उसको स्टडी किया जाता है, उसके पैटर्न्स को समझा जाता है, फिर उसके इमोशंस के साथ खेल के अटैक किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन अटैक्स थे जिनसे हमें बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और ये वाली वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल को अवेयर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।